हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने की सीरीज में और आज की इस क्लास के अंदर हम रेफरेंस मेन्यू के सभी ऑप्शंस डिटेल। मैंने रेफरेंस मेन्यू पर क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए काफी सारे ऑप्शंस आ गए हैं और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। जो भी बुक आप बना रहे हैं अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, जो भी PDF क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी आप एक इंडेक्स बना सकते हैं। और जब कोई यूजर उसके सामने दिए गए पेज नंबर पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट उसी टॉपिक पर पहुंच जाएगा जिसके सामने वाले पेज नंबर पर उसने क्लिक करा था। तो देखिए एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि हम करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक पहले से बनी हुई बुक है और इस बुक के अंदर देखिए आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे एज ए इंडेक्स। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेज पर यहाँ पर देखिए शुरुआत में ही मैंने एक इंडेक्स क्रिएट कर लिए और यहाँ पर सभी टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे इस बुक के अंदर जो भी टॉपिक्स है और इनके सामने पेज नंबर दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे मान लो जो भी इस बुक को रीड कर रहा है तो यहाँ पर जो भी टॉपिक लिखा हुआ है उसे उस पर पहुंचना हो, जैसे लिखा हुआ है हाउ टू वर्क विथ SQL, इस पर जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसके सामने जो पेज नंबर दिया है उस पर आपको माउस का पॉइंटर लेके जाना है और कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना है। तो देखो डायरेक्ट उसी टॉपिक पर पहुंच जाएगा वो जो भी इस बुक को रीड कर रहा होगा। तो ये कैसे बनाया है, ये बनाया है हमने रेफरेंस मेन्यू के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स से। और ऐसी ही इंडेक्स आपने बुक में भी देखी होगी, जब आप बुक वगैरह रीड करते हैं तो उसमें भी इंडेक्स होती है। आपको डायरेक्ट किसी टॉपिक पर जाना होता है तो आप पेज नंबर के थ्रू उस टॉपिक पर पहुंच जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटराइज भी एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं जो काफी हेल्प करेगी हमारी डायरेक्ट उस टॉपिक पर पहुंचने में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ऑप्शन को बताने के लिए मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट बना लिया है। इस डॉक्यूमेंट में अभी कोई भी इंडेक्स नहीं बनी हुई। तो देखो इंडेक्स बनाने से पहले हमें एक काम करना है कि शुरुआत में हमें कुछ ब्लैंक पेजेस चाहिए होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर शुरुआत में एक ब्लैंक पेज लेकर आएंगे। वैसे जब काम करना आप स्टार्ट करो तो शुरुआत में एक हाथ पेज छोड़ देना, बाद में वैसे आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। तो अभी मैंने ऐड नहीं करा था तो मैं यहाँ पर पहले कुछ पेज ऐड कर लेता हूँ ब्लैंक। तो उसके लिए मैं इंसर्ट मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा ब्लैंक पेज पर। तो यहाँ पर देखो शुरू में एक ब्लैंक पेज आ चुका है। मैं काम करता हूँ एक ब्लैंक पेज और ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 ब्लैंक पेज ले लिए। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, आप जो भी बुक बना रहे हैं या जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसकी भी आपको इंडेक्स बनानी है, यानी जिन जिन टॉपिक्स की आपको इंडेक्स बनानी है पहले उन्हें आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा। अभी देखिए इस फाइल के अंदर कोई भी टॉपिक हेडिंग नहीं बना हुआ, तो मुझे सबसे पहले हेडिंग बनाना पड़ेगा, तभी वो टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला जो ऑप्शन है वो काम करेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेलेक्ट करते जाऊंगा और हेडिंग बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं व्हाट इज SQL इसे सेलेक्ट करता हूँ। ओके, मैंने व्हाट इज SQL इसे सेलेक्ट करा और अब मैं क्या करता हूँ, होम मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ पर हेडिंग 1 इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखो ये हेडिंग बन गई। ऐसे में जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज डेटा, इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर से मैं क्या करता हूँ, हेडिंग बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग 1 पर क्लिक करा सेलेक्ट करने के बाद, तो एक और हेडिंग बन गई। ऐसे आपको भी क्या करना है कि आपके डॉक्यूमेंट में आपको जिन भी टॉपिक को इंडेक्स के रूप में शो करना है तो पहले उन्हें सेलेक्ट करना और हेडिंग बना लेना। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले जितने भी टॉपिक्स है उनको हेडिंग बना लेता हूँ और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इस डॉक्यूमेंट में जितने भी टॉपिक्स थे जिन्हें मुझे एज ए इंडेक्स शो करना था उनको मैंने हेडिंग बना दिया है। अब मैं क्या करूंगा, जो शुरुआत में मैंने ब्लैंक पेजेस लिए थे उस पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं अपना कर्सर रखूंगा। कर्सर रखने के बाद और यहाँ पर मेरे को जाना पड़ेगा रेफरेंस मेन्यू के अंदर और अब मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर। तो मैंने जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करा तो मुझे यहाँ पर 3 इनबिल्ट डिजाइन मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप एक बार देखो चेंज करके देख लेना। मैं यहाँ से फर्स्ट वाली ले रहा हूँ तो मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर देखो मुझे एक इंडेक्स मिल गई है, ठीक है। आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो, यहाँ पर कंटेंट्स की जगह आप चाहो तो अपनी बुक का नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमें एक इंडेक्स मिल गई है। देखो सभी टॉपिक्स यहाँ गए जिन्हें हमने हेडिंग बनाया था और उनके सामने पेज नंबर आ गया है। अब मैं देखो अगर किसी भी पेज नंबर पर क्लिक करता हूँ कंट्रोल के साथ तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। देखो व्हाट इज टेबल इस पर आ गया मैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। ये काफी हेल्प करती है डायरेक्ट किसी भी टॉपिक पर जाने में। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लो आपने अपने डॉक्यूमेंट में एक नया टॉपिक ऐड करा है, उस टॉपिक को आपको इंडेक्स में शो करना हो तो कैसे करेंगे। तो पहले हम एक काम करते हैं, एक नया टॉपिक ऐड करते हैं। तो वो यहाँ पर देखो मैं लास्ट में जाता हूँ और यहाँ पर मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ छोड़ दिए थे टॉपिक जिन्हें मैंने हेडिंग नहीं बनाया था। तो आप मान के चलना कि इन्हें मैंने दोबारा से लिखा है। तो यहाँ पर देखो जहाँ लिखा हुआ है ड्रॉप डेटाबेस, मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे सबसे पहले तो हेडिंग बनाऊंगा। तो मैंने इसे हेडिंग 1 बना दिया। तो मैंने सेलेक्ट करा और हेडिंग तो कर ही लिया और एक टॉपिक और है यहाँ पर, इसे भी सेलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, हेडिंग बना देता हूँ। ओके, अब हमें करना क्या है, हमें शुरुआत में जाना है
और जहाँ पर हमारी इंडेक्स है यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसके अंदर और यहाँ पर ही हमें ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट टेबल। चाहे तो हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो हमें यहाँ भी ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट टेबल का, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा कि हमें पूरी इसको अपडेट करना है क्या, तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे अपडेट एंटायर टेबल और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जो नए टॉपिक हमने ऐड करे थे वो भी आ चुके हैं। ठीक है, एक बार क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर पहुंच गए हम। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस और मिल जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स, आपको इस पर क्लिक करना है और इसके अंदर आपको देखिए कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आपको ये यहाँ पर पेज नंबर शो नहीं करना, ओनली टॉपिक शो करना है, तो आप यहाँ से इसे हटा सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ, इस टिक को मैंने हटाया और ओके किया तो पेज नंबर हट जाएंगे, रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखो केवल टॉपिक रह गए। अगर मैं कंट्रोल के साथ इन टॉपिक पर क्लिक करूंगा तब भी मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। आप चाहो तो पेज नंबर शो कर सकते हो, आप चाहो तो हटा सकते हो। वापस लेकर आता हूँ मैं, यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करता हूँ और ओके कर दूंगा तो वापस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है शो लेबल्स। इससे आप जो यहाँ पर इंडेक्स बना रहे हैं टॉपिक्स की, उनकी लेबल सेट कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर 1 सेट है तो जब आप हेडिंग 1 बनाएंगे तभी वो यहाँ पर शो होगी इंडेक्स के अंदर, अदरवाइज शो नहीं होगी। अब अगर आपको टॉपिक के अंदर एक और सब टॉपिक बनाना है और उसकी भी इंडेक्स चाहिए तो यहाँ से आप इंडेक्स का जो लेवल है वो 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग 2 आ गया है। इसका मतलब कि अगर आप किसी टॉपिक की हेडिंग 2 कर देते हो तो वो भी इंडेक्स के अंदर शो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ है। तो मैंने यहाँ से ओके तो कर दिया इसे और अब देखो क्या करना है मुझे। तो यहाँ पर देखो अब मैं क्या करूँगा, किसी एक टॉपिक को, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसे सेलेक्ट करता हूँ और होम मेन्यू में जाकर यहाँ पर इसकी जो हेडिंग है वो 2 कर देता हूँ। अब देखो इससे ये होगा कि यहाँ पर भी मैं उस टॉपिक को शो करूंगा इंडेक्स के अंदर। तो मुझे क्या करना है, रेफरेंस में जाना है और यहाँ पर बस अपडेट टेबल पर क्लिक करना है और अपडेट एंटर टेबल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी ऐड हो गया है, बट ये सब टॉपिक बनकर आया है, इसके नीचे आया है क्योंकि मैंने यहाँ भी मिल जाएगा ऑप्शन। देखो एड टेक्स्ट के अंदर 2 ही लेवल आ रहे हैं, लेवल 1 और लेवल 2, कि आपने 2 लेवल तक की इंडेक्स क्रिएट कर रखी है। अब इसके अंदर अगर आपको और लेवल चाहिए तो आप यहाँ पर जाएं, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में जाएं और यहाँ पर लेवल जो है 3 कर दें। तो फिर अगर आप हेडिंग 3 बनाएंगे तो वो भी शो हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर आप हेडिंग 2 भी सेलेक्ट करते हैं किसी टॉपिक की या हेडिंग 1 भी सेलेक्ट करते हैं तो हेडिंग 1 और हेडिंग 2 वाले टॉपिक ही यहाँ पर इंडेक्स में शो होंगे, अदरवाइज वो शो नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप कुल मिलाकर एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है हमारे पास इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट। यहाँ पर इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा नोट लगा सकते हो अपने पैराग्राफ के लिए ताकि आपको याद रहे कि इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है। तो कुल मिलाकर ये नोट लगाने के लिए होता है। अब इसको आप अपने तरीके से किसी भी काम के लिए यूज़ में ले सकते हैं, बट ये लगता कैसा है और दिखाई कैसे देता है इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप इसे अपने हिसाब से यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लेकर आता हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर रेंड फंक्शन का यूज़ करा ताकि मैं एक पैराग्राफ लेकर आ सकूँ। और रेंड एक फंक्शन है जिससे कुछ लिखा हुआ पैराग्राफ आ जाता है और इसे ऑलरेडी मैंने आपको शुरुआत वाली वीडियो में बता दिया डिटेल में। अब देखो यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ के लिए, मान लो मैं कोई बुक लिख रहा हूँ और यहाँ पर मुझे इस पैराग्राफ के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, बट अभी नहीं करना चाहता, बट मैं याद रखना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है इस पैराग्राफ के अंदर। तो यहाँ पर मैं अपनी नॉलेज के लिए, ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ पर मुझे चेंजेस करना है, तो मैं एक नोट लगा कर रख सकता हूँ। तो मैं नोट लगाने के लिए 2 तरीके का यूज़ कर सकता हूँ, एक तो है हमारे पास फुट नोट और एक है हमारे पास एंड नोट। तो पहले मैं फुट नोट लगाता हूँ, इस पैराग्राफ के लिए लगा रहा हूँ। मैंने कर्सर यहाँ पर क्लिक करके रखा है, जहाँ लगाना हो वहाँ आप कर्सर को रखें। तो यहाँ पर मैंने इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करा तो देखो फुट नोट कहाँ लगता है, उसी पेज पर जिस पे आप लगा रहे हैं। तो मैं इस पेज पर हूँ, इस पेज के लास्ट में लगेगा। ठीक है, हमेशा पेज के लास्ट में लगेगा फुट नोट, जिस पेज पर जिस भी पैराग्राफ के लिए आप लगा रहे हैं। तो जो पैराग्राफ है हमारा वो पेज नंबर 1 पर है, तो इसी पेज पर ये लास्ट में चला गया और यहाँ पर हमें कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ के बारे में जो भी एक्स्ट्रा लिखना चाहता हूँ वो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल मैं लिख देता हूँ आई विल चेक दिस। तो मैं इसे चेक करूंगा, मतलब मुझे ये याद रखना है कि मुझे इसे चेक करना है। तो देखो अब पता कैसे लगेगा कि मैंने यहाँ पर कुछ हिंट लगा रखी है। तो देखो ये यहाँ पर पता लग गया कि यहाँ पर है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो डबल क्लिक करूंगा तो मुझे वहीं भेज देगा, या फिर मैं इस पर कर्सर को होल्ड करके रखूंगा
तो ये मुझे बता देगा कि यहाँ पर मैंने कुछ अपने लिए हिंट लगाई थी, आई विल चेक दिस। तो मुझे बाद में अगर इसे चेक करना हुआ तो मैं इसे चेक कर लूँगा। तो कुल मिलाकर ये एक तरह का नोट लगता है। जैसे हम कई बार क्या करते हैं, बुक में नोट वगैरह लगा के लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ काम करना है, तो उसी तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में भी नोट लगा सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया फुट नोट के थ्रू। एक तरीका और है फ्रेंड्स नोट को लगाने का। दोनों का काम एक ही है कि आप नोट लगा सकते हैं, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि जैसे मैं इस पैराग्राफ के लिए लगाकर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर भी मैं सेम बात लिखूंगा कि मुझे इसमें चेक करना है। तो फुट नोट तो हमने लगा लिया, फुट नोट उसी पेज पे जाकर लगता है। अब जो एंड नोट होता है ना, अगर आपके डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पेज है तो ये सबसे लास्ट में जाकर लगेगा। जो आपके जितने भी पेज हैं उसके बाद में जो लास्ट पेज होगा उसमें जाकर लगेगा। तो एग्जांपल के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक पेज को ऐड कर लेते हैं क्योंकि अभी इस डॉक्यूमेंट में एक ही पेज है। अब देखो मैं यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ इस पैराग्राफ पर एक नोट कि मुझे बाद में इस पैराग्राफ को चेक करना है। ओके, और यहाँ पर मैं रेफरेंस मेन्यू में आता हूँ और यहाँ पर मुझे मिलेगा इंसर्ट एड नोट। तो इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये कहाँ चला गया, पेज के लास्ट में, जो सबसे लास्ट वाला पेज है। तो फिलहाल इस डॉक्यूमेंट में सबसे लास्ट पेज कौन सा है, पेज नंबर 2, क्योंकि 2 ही तो पेज है। तो यहाँ पर मैं पेज नंबर 2 पर सबसे लास्ट में आ गया हूँ। और यहाँ पर मैं जो लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ याद रखने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आई विल चेक दिस, मैं इसे चेक करूंगा। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर एंड नोट लगा हुआ है। फुट नोट में यहाँ पर नंबर लगा हुआ आता है और एंड नोट में यहाँ पर ऐसे आई ऐसा दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर जब मैं इस पे कर्सर लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर जो भी मैंने नोट लगा रखा है वो मुझे शो हो जाएगा। तो यहाँ पर शो हो रहा है आई विल चेक दिस, और मैं चाहूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट कर भी देख सकता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो मुझे बता दिया जाएगा कि अपने डॉक्यूमेंट में मैंने कितने नोट लगा रखे हैं। तो यहाँ पर मुझे पता लग जाएगा। ऐसे मैं चाहूँ तो यहाँ से एंड नोट भी चेक कर सकता हूँ। कोने पे क्लिक करूंगा तो मुझे नेक्स्ट जितने भी मैंने यहाँ पर नोट लगा रखे होंगे, चाहे वो एंड नोट हो या फिर फुट नोट हो, तो मैं नेक्स्ट करके देख सकता हूँ। ठीक है, और शो नोट्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा और ओके कर दूंगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब शो में भी 2 ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको फुट नोट चेक करना है या एंड नोट चेक करना है। और वैसे तो बहुत अच्छा तरीका है कि यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई देगा अलग से, आप उस पर कर्सर ले जाकर रखेंगे तो ये शो हो जाएगा। तो मुझे बाद में पता लग जाएगी कि मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करना था। तो कुल मिलाकर ये रिमाइंडर की तरह काम करता है ताकि आप फ्यूचर में इसके अंदर कुछ चेंजेस कर पाओ। तो इसे आप अपने हिसाब से यूज में ले सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, रेफरेंस मेन्यू में जो अगला ऑप्शन है वो है इंसर्ट सिटेशन का। और इसका यूज आप कब करेंगे, जब आप MS वर्ड के अंदर कोई ऐसी फाइल तैयार कर रहे हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं या फिर कोई बुक बना रहे हैं और उसके अंदर जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं वो किसी आपने दूसरी बुक से लिया है, उसका ऑथर उसका पब्लिशर कोई और है, वो आप नहीं हो, या फिर आपने किसी वेबसाइट से टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करा है, तो आपको उस वेबसाइट के ओनर की, उस बुक के ओनर की इन्फॉर्मेशन अपने पैराग्राफ के नीचे देनी पड़ती है। ऐसा करना पड़ता है जब आप अपनी बुक को पब्लिश कर रहे होते हैं, उस समय उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप उस पैराग्राफ के नीचे उस ऑथर का नाम दिखा सकते हैं, उस वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं जहां से आपने उस पैराग्राफ को कॉपी किया था। तो एग्जांपल मैं आपको दोनों का दिखाऊंगा। जब आप किसी वेबसाइट से टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हैं तब क्या करना है, और जब आप किसी बुक से टेक्स्ट को यहाँ पर राइट कर रहे हैं तो कैसे आपको ऑथर की इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ के नीचे देनी है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि ये जो पैराग्राफ है जहाँ लिखा हुआ है टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली, और इस पैराग्राफ को हमने किसी बुक से राइट करा है। मतलब इसके ओरिजिनल मालिक हम नहीं है, इसका ऑथर इसका पब्लिशर कोई और है, बट ये पैराग्राफ अच्छा था तो इसे हमने हमारी बुक में यूज करा है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस ऑथर की उस पब्लिशर की इन्फॉर्मेशन यहाँ दे सकते हैं। तो कैसे देंगे, तो मान के चल रहे हैं ये वही पैराग्राफ है, तो हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ के नीचे कर्सर को रखेंगे और यहाँ पर इंसर्ट सिटेशन में जाएंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हमें मिलेगा ऑप्शन एड न्यू सोर्स। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है कि ये जो पैराग्राफ है हमने किसी वेबसाइट से लिया है या बुक से लिया है। तो जैसा कि अभी मैं आपको बुक का एग्जांपल दे रहा हूँ तो यहाँ से मैं बुक सेलेक्ट कर लूंगा। वैसे यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, अगर आपने इन किसी माध्यम से उस टेक्स्ट को लिया है तो आपको यहाँ से बस वही सेलेक्ट करना है और इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो एग्जाम्पल तो अभी मैं आपको बुक का दे रहा हूँ, तो यहाँ से मैं बुक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑथर का नाम आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए अभी मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कमल सिंह कर देता हूँ। और यहाँ पर इस ऑप्शन को आप चाहो तो चेक रख सकते हो अगर आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन है तो। वैसे जब आप किसी कंपनी वगैरह में काम करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक ये डिटेल दी जाएगी, आपको केवल फिल करना होगा। बट अभी एग्जाम्पल है तो मैं आपको बता देता हूँ। टाइटल में आप उस बुक का नाम डाल सकते हैं या फिर आपने जो भी पैराग्राफ के अंदर लिखा है उसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, डेमो लिख देता हूँ, ओके, क्योंकि मैं भी आपको डेमो दे रहा हूँ। ईयर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वो जो बुक है उसका ईयर एंटर कर सकते हैं जिससे आपने इस टेक्स्ट को यहाँ पर राइट करा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए 2018 और यहाँ पर सिटी आ जाइए कोई भी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सिटी इंदौर, ठीक है। और यहाँ पर आएगा पब्लिशर का नाम, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राज
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही देनी पड़ेगी जब आप इसे एक्चुअल में यूज़ में ले रहे होंगे। अभी मैं आपको केवल एक डेमो दे रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ डेमो इन्फॉर्मेशन डाली है, उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ के नीचे एक शॉर्ट में डिटेल आ गई है। वैसे आपको लास्ट पेज में बिब्लियोग्राफी के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। फिलहाल इस पैराग्राफ को मैंने जहाँ से यूज़ करा था उसके लिए मैंने यहाँ पर इंसर्ट सिचुएशन एंटर कर दिया है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, सेकंड पेज पे चलता हूँ और यहाँ पर मैंने इस पैराग्राफ को किसी वेबसाइट से उठाया, ना कि बुक से उठाया। तो उसके लिए मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा, एक सिटेशन एंटर करना पड़ेगा। तो इंसर्ट सिटेशन में जाता हूँ और एड न्यू सोर्स पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ से बुक चेंज कर लूंगा। अगर बुक से उठाया है तो मैं यहाँ पर बुक ही रहने दूंगा, लेकिन मैं यहाँ से वेबसाइट को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर अगेन यहाँ पर ऑथर का नाम आएगा तो मैं यहाँ पर के लिख देता हूँ और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट नेम ऑफ वेब पेज। तो उस वेब पेज का नाम जहाँ से आपने उठाया है, तो यहाँ पर मैं वेब पेज का नाम कुछ भी लिख देता हूँ अभी डेमो। और नेम ऑफ वेबसाइट आएगा, वेबसाइट का जो URL है वो आपको वैसे तो यहाँ पेस्ट करना है। तो वेबसाइट का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जो भी वेबसाइट का नाम है। तभी मैं यहाँ पर सिर्फ डेमो लिख रहा हूँ क्योंकि मैं डेमो दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पर उस वेबसाइट का जो ईयर है जब वो वेबसाइट पब्लिश की गई थी वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर, मंथ और डे एंटर कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर उस वेबसाइट का URL, उस वेबसाइट का लिंक आपको कॉपी करके पेस्ट करना है जहाँ से आपने इस पैराग्राफ को उठाया है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ www.demo.com। ओके, तो यहाँ हमने एक डेमो के लिए वेबसाइट एंटर कर दी है। वैसे आपको यहाँ पर बिल्कुल सही वेबसाइट एंटर करनी होगी जब आपने किसी वेबसाइट से पैराग्राफ को अपनी बुक में यूज़ कराए। तो उसके बाद बस आपको ओके कर देना है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आ गई है। ऐसे फ्रेंड्स, आपने अपने बुक में जो भी पैराग्राफ जहाँ से भी लिए, बस आपको उनकी इन्फॉर्मेशन इंसर्ट सिटेशन में जाकर ऐड करनी है और उसके बाद आपको नेक्स्ट काम करना है, वो है बिब्लियोग्राफी देने का। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ये जो रेफरेंस टैब है ये थोड़ा सा एक एडवांस टैब है और इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो एक बुक पर काम करने के लिए बने हैं। क्योंकि MS वर्ड को केवल नॉर्मल कामों के लिए यूज में नहीं लाया जाता, इसको आप एडवांस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे बुक वगैरह बनाने के लिए जब कोई बुक पब्लिश करता है तो वो MS वर्ड में तैयार कर सकता है। आप चाहो तो इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखने का काम कर सकते हो। MS वर्ड के अंदर बहुत सारा काम किया जाता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम चलेंगे अब लास्ट पेज में और यहाँ पर हम लास्ट पेज में आ गए और यहाँ एक मैं ब्लैंक पेज लूंगा। ठीक है, और ब्लैंक पेज लेने के बाद यहाँ पर मुझे बिब्लियोग्राफी दिखानी होगी। जितने भी पैराग्राफ मैंने जहाँ से भी उठाए थे उसके बारे में मुझे तमाम जानकारियाँ देनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पर स्टाइल जो है वो APA सेलेक्ट रखूँगा और यहाँ पर जाऊंगा मैं बिब्लियोग्राफी के अंदर और यहाँ पर मुझे 3 स्टाइल मिलेगी। मैं कोई सी भी स्टाइल ले सकता हूँ, आप अपने हिसाब से ले लेना। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाली ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने केवल 2 ही पैराग्राफ के लिए सिटेशन एंटर करा था तो इन्फॉर्मेशन आ गई है। यहाँ पर देखो वेबसाइट का नाम भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, लास्ट पेज पर बिब्लियोग्राफी को जरूर एंटर किया जाता है जब आप बुक वगैरह बना रहे होते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, वो है मैनेज सोर्स का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपने एंट्रीज करी थी वो एंट्रीज को आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पर ये 2 एंट्री करी थी जो शो हो रही है यहाँ पर। मैं इसे एडिट करना चाहूँ, कोई नई इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ एंट्रीज को, यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं नई एंट्री भी कर सकता हूँ। तो मैं एडिट करके दिखाता हूँ आपको। एडिट पे क्लिक करता हूँ तो वापस से वही विंडो खुली है। तो मैं यहाँ पर एडिटिंग कर सकता हूँ अगर मेरे से नाम में कोई गलती वगैरह हो गई है तो। ठीक है, और डिलीट करना है तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से देखो मैंने डिलीट कर दी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंसर्ट कैप्शन का। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं इस ऑप्शन से, वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और यहाँ पर कुछ नहीं, इस डॉक्यूमेंट में एक टॉपिक है और यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पर एक इमेज है। मान लो आप कोई बुक बना रहे हैं। अगेन यहाँ पर मैं आपको बुक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पर एक टॉपिक है, इसके बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर एक इमेज है। तो यहाँ पर जो ये मैंने फिगर्स लगाए ये मैंने जानबूझ के लगाए ताकि मैं आपको इस ऑप्शन को समझा पाऊँ। तो इस तरह से आपने बुक में भी देखा होगा कि जो यहाँ पर लिखा होता है उसके बारे में एक इमेज होती है। तो इसको आप किस तरीके से MS वर्ड में यूज ले सकते हैं अगर आप एक डिजिटल बुक बना रहे हैं, तो वही चीज आपको यहाँ पर समझनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ऑप्शन को यूज में लेने के लिए सबसे पहले मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ जाएगा फिगर 1। और यहाँ पर फिगर 1 क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि ये एक इमेज है और मुझे फिगर्स पर ही काम करना है। यहाँ से मैं चाहूँ तो टेबल, इक्वेशन इनको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट अभी ये एक इमेज है इसलिए यहाँ पर फिगर रखा हुआ है। उसके बाद मुझे बस यहाँ से ओके कर देना है। तो यहाँ पर फिगर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। अब मुझे ऐसे ही
दूसरी इमेज पर जाना है और यहाँ पर मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगेन मैं इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिगर 2 लिखा हुआ आ जाएगा और अब मैं ओके कर दूंगा। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे मान लो मेरे डॉक्यूमेंट में बहुत सारी इमेजेस हैं और मैं उनकी एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, इंडेक्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट कैप्शन में जाके पहले सबको यहाँ पर असाइन कर दूंगा फिगर और फिर मैं बना सकता हूँ। कैसे, तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ब्लैंक पेज पर क्लिक करा, लास्ट में एक ब्लैंक पेज आ गया। अब मैं रेफरेंस में जाऊंगा और यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है आपको इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं अभी सीधे ओके पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो एक इंडेक्स बन गई है कि फिगर 1 पेज नंबर 1 पर है और फिगर 2 पेज नंबर 2 पर है। अब अगर मुझे पहली जो इमेज है, पहला फिगर है, उसको देखना हो तो मैं इस पर बस कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा और मैं वहीं पर पहुंच जाऊंगा। तो इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट में जो भी इमेजेस है उनके आप इंडेक्स बना सकते हैं। अब आप चाहो तो इक्वेशन के ऊपर भी इस काम को अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आपने अपने पेज में बहुत सारी इक्वेशंस ले रखी है तो आप किसी भी इक्वेशंस की एक इंडेक्स बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट उस इक्वेशन पे पहुंचना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि इस हर इक्वेशन के नीचे जाकर यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन में जाके यहाँ से आप इक्वेशन सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लग जाएगा। इक्वेशन लेना मैंने आपको इंसर्ट मेन्यू में बता दिया था, आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लेना। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है इसी के अंदर, वो है क्रॉस रेफरेंस। और इस ऑप्शन को मैंने आपको डिटेल में इंसर्ट मेन्यू के अंदर बता दिया। देखो यहाँ पर भी एक क्रॉस रेफरेंस तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो एक बार आप इंसर्ट मेन्यू वाला वीडियो देख लेना ताकि आपको क्रॉस रेफरेंस के बारे में भी पता चल जाए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास मार्क एंट्री। और इसकी हेल्प से आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या जो भी बुक बना रहे हैं उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसकी एक इंडेक्स बना सकते हैं लास्ट पेज पर। तो कैसे करेंगे इस काम को, तो सबसे पहले आपको मार्क एंट्री पर क्लिक कर लेना है। मार्क एंट्री पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। बस आपको कर्सर से करना क्या है, अपने इस डॉक्यूमेंट में केवल इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करते जाता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ आपको दिखाई दे रहा है इस विंडो के अंदर मेन एंट्री, यहाँ क्लिक कर देना है। तो वो वर्ड जो आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको बस मार्क पर क्लिक करना है। मार्क पर क्लिक करते ही आपके पूरे डॉक्यूमेंट में देखो इस तरह का सिंबल आ जाएगा। बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको इंपॉर्टेंट वर्ड को पहले मार्क कर लेना है। इसे मैं हटा दूंगा अभी। तो जैसे देखो मैं इसके बाद यहाँ पर इस डेटा को भी मैं मार्क कर लेता हूँ। तो मैंने इसे सेलेक्ट करा और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा जहाँ लिखा हुआ है मेन एंट्री। तो यहाँ पर डेटा आ जाएगा, मार्क कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ, यहाँ से मैं टेबल इसे मार्क कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। टेबल भी मार्क कर लिया मैंने। यहाँ क्लिक करते देखो लिखा हुआ आ गया टेबल, फिर मैं मार्क करूंगा। फिर मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ डेटाबेस। जो जो वर्ड मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उसको मार्क कर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इसको यूज में ले पाएंगे। अभी तो सिर्फ एक डेमो है, बस आप सीख लो। जब आप काम करेंगे और इसे एक्चुअल में यूज में लेंगे जब आपको और मजा आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मेन एंट्री में क्लिक करा तो यहाँ पर डेटाबेसेस लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसे भी मार्क कर लेता हूँ। ऐसे मैं और भी वर्ड्स कर सकता हूँ बट बहुत है अभी फिलहाल के लिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर दूंगा। अब जाऊँगा मैं पेज के लास्ट में। हमेशा पेज के लास्ट में किया जाता है इस काम को। तो यहाँ पर पेज का जो लास्ट है, बड़ा एक काम करते हैं उससे पहले सिंबल्स हटा लेते हैं जो एक्स्ट्रा हमारे पेज में आ गए। इसके लिए होम मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ पर देखो आपको दिखा दे रहा है, इस पर क्लिक कर देता हूँ, हट गया। अब मैं यहाँ से इंसर्ट मेन्यू में जाके एक ब्लैंक पेज लेता हूँ, लास्ट में एक पेज आ गया है और इस पर मैं क्या करूंगा, रेफरेंस मेन्यू में जाकर इंडेक्स बना लूंगा जिन जिन वर्ड्स को मैंने मार्क किया था, जिन्हें मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ। इंडेक्स पर क्लिक करूंगा, इंसर्ट इंडेक्स, इस पर क्लिक करा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो कितने कॉलम में रखना है आपको, यहाँ पर कॉलम वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट जो है वही बेस्ट है। ओके कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर 2 कॉलम सेलेक्ट था तो 2 कॉलम में इंडेक्स आ गई है। बताया जा रहा है कि जो डेटा है वो पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है, ये वर्ड पेज नंबर 1 पे, डेटाबेसेस जो है पेज नंबर 3 पर है, यहाँ पर जो टेबल है वो पेज नंबर 2 पर है, ये वाला जो वर्ड है वो है पेज नंबर 1 पर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स की एक टेबल बना सकते हो। तो मैंने आपको इस ऑप्शन को एक बुक का एग्जाम्पल देके समझाया है, आप चाहो तो इसे किसी और काम में भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम और करते हैं कि अपडेट इंडेक्स से देख लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मान लो आपने एक नया वर्ड अपने डॉक्यूमेंट से इंपॉर्टेंट बनाया है। जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ कुछ भी एग्जांपल के लिए, जैसे मैं इसको बना देता हूँ, यहाँ पर फिर इसे सेलेक्ट करता हूँ। एक नया वर्ड ऐड करा है कुल मिलाकर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और मैं इसे मार्क कर देता हूँ। अब इसे भी मुझे यहीं पर लेकर आना है, कहाँ पर, इसके अंदर। बट पहले होम में जाकर इस सिंबल को हटा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे लेकर आना है जो नया वर्ड मैंने मार्क करा था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो यहाँ रखा मैंने और अपडेट कर दूंगा। बस किसी के भी सामने रख लेना और अपडेट कर देना। जब अपडेट एक्टिवेट हो जाएगा इस पर क्लिक करना तो देखो यहाँ पर ये नया वर्ड ऐड हो गया, ये पेज नंबर 3 पर है।
तो इस तरीके से आप इंडेक्स बना सकते हो एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है मार्क सिटिशन का। देखो हमने यहाँ पर इंसर्ट सिटिशन सीखा था। इंसर्ट सिटिशन वाले इस ऑप्शन में हमने क्या करा था, उन लोगों की इन्फॉर्मेशन ऐड करी थी जिनके पैराग्राफ्स हमने हमारी बुक में यूज करे, चाहे वो वेबसाइट से करे हो चाहे बुक से करे हो। तो मार्क सिटिशन, देखो 2 ऑप्शन को मिलाकर एक ऑप्शन है, इंसर्ट सिटिशन और मार्क एंट्री। आप क्या कर सकते हैं कि इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, जिन जिन लोगों की आपने सिटिशन में एंट्री करी थी उन्हें मार्क कर लो और बना सकते हैं। तो चलो हम फटाफट से देख लेते हैं इस ऑप्शन को। और यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो व्हाट इज डेटाबेस वाला ये पैराग्राफ है, मैंने किसी और बुक से यूज़ करा है, तो मैं इसके नीचे पहले क्या करूँगा, सिटिशन एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर वैसे मैं डिलीट कर चुका था इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे, तो मुझे यहाँ पर पहले ऐड करना पड़ेगा। तो फटाफट से इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेता हूँ ताकि टाइम बचे, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 पैराग्राफ के नीचे सिटेशन को लगा दिया, यानी मैंने इन दोनों पैराग्राफ को मान के चलिए कि किसी और बुक से लिखा है। तो यहाँ पर देखो एक की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लगा दी है और एक यहाँ पर ऊपर भी है। ओके, देखो यहाँ पर एक, ठीक है। और कहाँ से किया इस काम को, मैंने इंसर्ट सिटेशन से किया, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आपके पास बहुत सारे सिटेशन है, मतलब आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सिटेशन के अंदर ऐड कर रखी है, बहुत सारे ऑथर्स हैं और बहुत सारी वेबसाइट से आपने इन्फॉर्मेशन ली थी, तो बहुत लंबी लिस्ट आ रही होगी यहाँ पर। तो अगर आपको उनमें से कुछ की इन्फॉर्मेशन लास्ट पेज पर शो करनी है, मतलब मेन की, तो आप मार्क सिटेशन से भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर मार्क सिटेशन को और यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को। जैसे मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, तो यहाँ मैंने कर्सर रखा और यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मेरे को क्लिक करना है और देखो ऑटोमेटिक यहाँ जाएगा और मैं इसे मार्क कर दूँगा। ऐसे मैं जाऊँगा अगले पर और यहाँ पर मिल जाएगा मुझे अगला, ठीक है। इसे भी मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और मैं मार्क कर दूँगा। बस मेरे पास यहाँ पर 2 ही ऑथर थे तो मैंने इन्हें यहाँ पर मार्क कर लिया है। बहुत सारे होते आपके पास तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते थे। क्लोज करूँगा, मैं लास्ट पेज पर जाऊँगा और लास्ट पेज मेरा ये रहा। और सबसे पहले मैं एक सिंबल जो यहाँ पर ये आ रहा है इसे हटा देता हूँ, होम में जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, हट गया है, ठीक है। लास्ट पेज है हमारा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में जाऊँगा, इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से देखिए मुझे कैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा कैटेगरी। अब देखिए कैटेगरी कहाँ पर आ रही है मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने यहाँ पर मार्क सिटेशन से मार्क करा होगा उस समय देखो यहाँ पर आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो उसी कैटेगरी में जो जो आपने मार्क करे ना सिटेशन वो जाएंगे। और मैंने कैसे सेलेक्ट करके यहाँ पर जो सिटेशन है, जैसे देखो यहाँ पर मैंने जो ऑथर है वो 2 ऑथर यहाँ पर ऐड करे थे, वो मैंने केसेस के अंदर ही कर दिए थे, इसलिए मुझे यहाँ से भी केसेस ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहें तो एक नई कैटेगरी दे सकते हैं। उसके लिए आपको कैटेगरी पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करके रिप्लेस कर देना है और नई कैटेगरी का नाम आप यहाँ पर दे देना, उससे वो कैटेगरी रिप्लेस हो जाएगी जो भी आप नाम यहाँ पर देंगे, ठीक है। बस यहाँ से आप वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना जो आपने क्रिएट करी है। मैंने यहाँ से केसेस ही रखा था और इसके अंदर मैंने एंट्री कर दी थी। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से केसेस ही लूँगा और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए एक इंडेक्स क्रिएट हो गई है और जो मैंने 2 यहाँ पर ऑथर इंसर्ट सिटेशन से एंटर करे थे वो यहाँ पर एज ए इंडेक्स शो होने लगे हैं, ठीक है। तो मार्क सिटेशन जो ऑप्शन है वो एक तरह से आप कह सकते हैं इंसर्ट सिटेशन और यहाँ पर मार्क एंट्री, इन दोनों का यूज करके मैंने इसको यूज में लिया है, ठीक है। और अगर आप इसका कोई डिफरेंट वे में यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स ये जो रेफरेंस मेन्यू है इसका यूज़ सबसे ज़्यादा बुक वगैरह पब्लिश करने में किया जाता है। जब आप कोई बुक वगैरह बना रहे हैं तो उस समय पर इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा रेफरेंस मेन्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।